देखिए सिंपल है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक फैमिली की प्राइवेट प्रोप्राइटरी कंसर्न है। तो वहां कोई गांधी परिवार के सामने कुछ बोल नहीं सकता। इनके लीडर जो फैमिली के बारे में गुणगान गाएंगे उनकी ग्रोथ होती है, इसमें अनडिजर्विंग लोग ऊपर जाते हैं। कांग्रेस के जो असली कैडर है और असली नेता है वो सब छोड़ के जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके जो बाकी नेता इतने बड़े लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए, इनको अभी तक कैसे समझ में नहीं आता ये ईडी सीबीआई और हमको ये डराना धमकाना। अरे भाई, आपकी तो पहले फैमिली में भी नेशनल हेराल्ड में घोटाला किया, तो आपकी जो घोटालों की परंपरा है वो पहले फैमिली से लेके तो आखिरी नेता तक चल रही है। और अगर ऐसा कर रहे हैं कि अगर आप कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या कार्यकर्ता हो, हम किसी को बख्श नहीं देंगे। मोदी साहब का ऐसा है कि ना खाएंगे ना खाने दूंगा। तो ऐसा है, अगर पारदर्शी सरकार है, देवेंद्र जी की पारदर्शी सरकार है, इतना विकास हो रहा है। देखिए विवेक जी, सिंपल है, इनके साथ ना यूथ जुड़ा है, ना महिलाएं जुड़ी है, ना गरीब वर्ग जुड़ा है, ना मध्यम वर्ग जुड़ा है, ना बाकी कोई उद्योगपति जुड़ा है। उद्योगपति को एक चोर बोलते हैं। गरीबों के जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण 60 करोड़ लोगों को मोदी जी फायदा पहुंचाते हैं, कितने 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं। तो देखिए मोदी जी, देवेंद्र जी हो, इनके साथ क्यों जनता नहीं जुड़ेंगी? समाज के हर वर्ग का ही विकास कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, अभी आप बीएमसी के चुनाव में और बाकी जो नगर पालिका के चुनाव है, इनके पास एजेंडा क्या है? इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इन्होंने 60 साल सर में लेकिन किया आप क्या लोगों है? ने तो देवेंद्र आप लोगों ने भी तो देवेंद्र जी का आप लोगों ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। तो आप लोगों के पार्टी के लोगों का इंक्लिनेशन कैसे हो गया कांग्रेस की तरफ? आप कह रहे हैं आप विचारों से समझौता नहीं करेंगे, फिर भी आपके ग्राउंड वर्कर्स ने या फिर जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो तो कांग्रेस के साथ अलायंस बनाने को तैयार हो गए। अब बेशक देखिए आप नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन ये तो आइडियोलॉजी तो फिर बची नहीं। सत्ता के लिए समझौता किया उन लोगों ने। नहीं, देखिए कैसा है, अगर लोकल कोई यूनिट ने अगर कुछ गलत किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी हो जाती है। अगर कहीं ऐसी केस आई है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसी उसके बाद भी केस आई है तो देवेंद्र जी ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम के साथ हमारा गठबंधन हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हम आइडियोलॉजी और नेशनलिज्म के तो साथ फिर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप लोगों ने तो पीडीपी के साथ भी वापस जी गठबंधन किया था। पीडीपी के साथ गठबंधन क्या मजबूरी थी? कौन सा आइडियोलॉजी मैच हो रहा था पीडीपी के साथ? देखिए विवेक जी, पीडीपी के साथ हमारा जो गठबंधन था, हमने हमारी कौन सी आइडियोलॉजी नहीं, छोड़ी है? आप आइडियोलॉजी महाराष्ट्र, कहाँ मैच हो रहा था हम ये बता दीजिए आप। नहीं, मुझे बताइए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस के जो लोग हैं, राहुल गांधी से लेके स्वातंत्र वीर अरे आपको नहीं, वो सावरकर, तो क्वेश्चन वो क्या तो पूछे वो तो विवेक उद्धव जी का जी? मैटर है ना। स्वातंत्र सुनिए, अरे वो जम्मू उद्धव जी का कश्मीर का मैटर है ना। मैटर पूछ रहे मैं हैं। जवाब दे रहा हूँ आपको। स्वतंत्र वीर हाँ ठीक है। सावरकर को गाली देने वाले पार्टी के साथ यूबीटी अपनी आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज करती है। मुझे बताइए, तो आप भी पीडीपी के करेंगे? साथ अब नहीं, पीडीपी के साथ हमने जब गठबंधन किया तो क्या नेशनलिस्ट पॉलिसी हमारी कोई कॉम्प्रोमाइज की? हमने कोई ऐसे निर्णय लिए या कोई ऐसे आपका वक्तव्य एक विचारधारा टीवी पे कहाँ मैच डिबेट हुआ? में आप थोड़ी ये देर में ये कॉल बता करो, दीजिए। थोड़ी देर में। ऐसे टॉलरेट हमने नहीं किया है कि हमारे पार्टी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करके। आपकी विचार देखिए आइडियोलॉजी मैच कर गई थी पीडीपी से, देखिए नहीं जम्मू की एंड फिर आप। कश्मीर आपको भी पता है विवेक जी, एक स्पेशल केस है। वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल था, वहां पर 370 की बात थी। हम लोगों ने एज अ स्ट्रेटेजी को अलायंस किया था। कहीं भी विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं है।